साधु साधु साधु। अंधकार दुनिया में सूरज जैसे जन्म लें हमारे तथागत भगवान बुद्ध जी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम, तथा जो श्री सद्धर्म हमें दर्शन करवाएं, हमें सिखाएं पढ़ाएं, उन गुरु जी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। पुण्यवान सज्जनों, प्यारे बच्चों, आज आप सभी लोगों को बहुत सुंदर धर्म कारण बताने जा रहे हैं। बहुत सुंदर, वो मनुष्य जीवन का दुर्लभ कारण के बारे में। ध्यान से सुनिए आप लोग, मन लगा के सुनिए। मनुष्य जीवन कितना कीमत है उसके बारे में आज आप सभी लोग को बहुत सुंदर धर्म कारण बताएंगे। बहुत सुंदर। अगर हम आप लोग से पूछेंगे कि आप लोग कौन हैं, तो क्या आप बता सकते हैं? हाँ, आप बता सकते हैं, हम एक मनुष्य हैं। लेकिन फिर हम आपसे पूछें कि आप लोग कहाँ से आए, इसका उत्तर है क्या आपके पास? फिर हम आपसे पूछेंगे आप लोग मरने के बाद कहाँ जाएंगे, क्या इसका उत्तर आपके पास है क्या? ऐसे बहुत सारे आप लोग के प्रश्न हैं जिसका उत्तर नहीं जानते हैं। बिना उत्तर वाले प्रश्न बहुत है आपके पास, लेकिन भगवान बुद्ध के धर्म में हर एक प्रश्न का उत्तर है, हर एक प्रश्न का जवाब है, सॉल्यूशन है। हम लोग एक एक करके सीखेंगे, थोड़ा थोड़ा, धीरे धीरे। एक बार नहीं सीख सकते हैं। जैसे सोचिए किसी के घर में खाना भरा हुआ है, खाना बहुत है, क्या वो एक बार में सब खा लेता है? नहीं, एक एक करके थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे खाता है। वैसे ही हम लोग धर्म सीखना चाहिए, धीरे धीरे थोड़ा। अगर भूख लगा तो खाना नहीं, सोचिए खाना नहीं तो क्या करना चाहिए? जहाँ खाना है खोज खोज कर जाना चाहिए। भूख लगने के बाद आप हार्डवेयर की दुकान में जाएंगे या सॉफ्टवेयर की दुकान में जाएंगे तो क्या आपको पेट भर जाएगा? क्या आपको खाना मिलेगा? नहीं, जहाँ खाना है वहाँ जाना चाहिए। वैसे ही जहाँ प्रश्न का उत्तर है वहाँ आप ढूंढना चाहिए, वहाँ करना चाहिए। भगवान बुद्ध के धर्म में हर एक प्रश्न का जवाब आपको मिलेगा। सहन करिए, समय के अनुसार सब समझ में आएगा आप लोग को। आज मनुष्य जीवन का दुर्लभ कारण के बारे में बात करेंगे। भगवान बुद्ध बताएं, किच्चो मनुष्य पटिलाभो, ये मनुष्य जीवन अति दुर्लभ है, बहुत दुष्कर है, बहुत मुश्किल। मुश्किल मतलब वो मुश्किल नहीं, मनुष्य जीवन पाना मुश्किल है। भगवान बुद्ध बताएं, ये सभी लोग, संसार में जाने वाले प्राणियों सभी लोग, ये मनुष्य जीवन जिसको मिला है बहुत भाग्य से, बहुत बड़ा पुण्य से मिला है। क्योंकि 4 अपाय अपना घर बना के रखा हुआ है सब लोग। क्यों घर बना के रखा हुआ है? क्यों घर बनाए हुए? 4 अपाय, नरक, भूत प्रेत, जानवर योनि और असुर योनि। क्यों अपना घर बना के रखा हुआ है? क्योंकि इतना लोग पाप करता है, इतना अकुशल करता है, इतना अकुशल करता है। भगवान बुद्ध मनुष्य जीवन का दुर्लभ कारण, मनुष्य जीवन पाना कितना मुश्किल है, भगवान उदाहरण बताएं। भगवान बुद्ध बताएं, एक समुद्र आप लोग देखे होंगे, उस समुद्र में कोई आदमी एक लकड़ी डालता है जिसमें एक छेद है, लकड़ी डालता है उसमें, समुद्र में डालने के बाद उसी समुद्र में एक काना कछुआ है जिसको एक आंख नहीं, एक आंख से सिर्फ देखता है। वो काना कछुआ हर 100 साल में ऊपर आसमान देखने के लिए आता है, हर 100 साल में, और फिर 100 साल जाने के बाद फिर आसमान देखने आता है। तो कितना समय जाएगा वो कछुआ को, वो जो लकड़ी हम लोग डाले हैं उस छेद से आसमान देखे, कितना समय जाएगा? भगवान बुद्ध भिक्षु लोग से पूछा, भिक्षु लोग बताया भगवान बहुत समय जाएगा, बहुत समय जाएगा। क्योंकि आप ही सोचिए, कभी कभी ये लकड़ी हिंद महासागर, कहीं और सागर में,
और ये इंडियन सागर में कछुआ निकलता है, क्योंकि सागर इतना बड़ा विशाल है, अंत नहीं दिखा, बहुत बड़ा है। इसके बाद फिर 100 साल में निकला है तो कहीं और, बहुत बहुत मुश्किल है। भगवान बुद्ध जी को बताया भिक्षु लोग, भगवान बुद्ध, लेकिन कभी कभी बहुत, भगवान बुद्ध पूछते हैं हो सकता है क्या, फिर पूछने के बाद भिक्षु लोग बताया कभी कभी हो सकता है। बहुत समय के बाद भगवान बुद्ध बताएं वो आसान है, वो भी जल्दी हो सकता है, ऊपर आसमान से देख सकता है जल्दी। लेकिन इससे भी ज़्यादा मुश्किल है ये मनुष्य जीवन पाना, इससे भी ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि लोग ये अकुशल करके नरक जाता है, राग देश मोह के कारण, और मन गंदा करके, बढ़ा मन गंदा करके, मन को राग देश में डुबा के पाप करके लोग अकुशल नरक जाता है, चारा पाई जाता है। इसके बाद मौका नहीं। संसार में जाने वाले प्राणी जो मूर्ख है, जो पापी है, जो असत्पुरुष है, वो पाप करके नरक जाता है। उस मूर्ख को फिर दोबारा ये मनुष्य जीवन लेना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मनुष्य जीवन का कीमत नहीं जानते हो। संसार में जाने वाले प्राणियों को ये मनुष्य जीवन, 4 अपाय में गिरा हुआ प्राणी को मनुष्य जीवन आना बहुत दुर्लभ है। इसका कारण क्या है भगवान बुद्ध बताएं। 4 अपाय में गिरने के बाद धर्म प्रैक्टिस करने का मौका नहीं है, धर्म की रास्ता पे जाने का मौका नहीं है, पुण्य करने का मौका नहीं है, धर्म सुनने का मौका नहीं है, शील सुरक्षा करने का मौका नहीं है, दान देने का मौका नहीं है, माँ पिताजी को सेवा करने का मौका नहीं है, कुछ भी मौका नहीं है। लेकिन मनुष्य को मौका है, 4 अपाय जाने के बाद मौका नहीं है। वो सब मनुष्य अपाप करके 4 अपाय जाता है, फिर नहीं आता है, क्योंकि उस जीवन में उसको मौका नहीं पुण्य करने का। वहां करता क्या, एक दूसरे को खाने का काम करता है, एक दूसरे को खाता है, दुष्ट मन से रहता है, लड़ता है, झगड़ता है। हर एक प्राणी, बलवान प्राणी दुर्बल को खाता है, दुख देता है, कष्ट देता है। जानवर योनि में बहुत दुख है। आप लोग देखे होंगे कितना सारा जानवर एक दूसरे से लड़ के रहता है, दुष्ट मन से रहता है। पुण्य करने का मौका नहीं, धर्म की रास्ता पर जाने का मौका नहीं है, शील सुरक्षा करने का मौका नहीं है, धर्म सुनने का मौका नहीं है। सोचिए, ये 4 अपाय में जाने के बाद कितना घाटा है, कितना हानि है। एक दूसरे को खाने का काम करता है। नरक में गए तो सिर्फ दुख ही दुख है, आग से भरा हुआ है। उन लोग को तो पुण्य करने के बारे में विचार भी नहीं आता, सोच भी नहीं आता है। शरीर से और वाणी से करने के बारे में बात ही क्या है, होता ही नहीं। प्रेत लोग में एक दूसरे से नोच कर खा कर रहता है, पुण्य करने का मौका नहीं है, धर्म की रास्ता पर जाने का मौका नहीं है। क्योंकि उन लोग का दुख भी ज्यादा है, कितना जानवर लोग कितना दुख से रहता है, बहुत ज्यादा दुख से रहता है, सोच भी नहीं सकते हैं। लोग को रहने के लिए, जानवर लोग को रहने के लिए घर नहीं, पेड़ पे रहता है या जंगल में रहता है। पीने के लिए पानी नहीं है, कभी कभी जंगल का पानी सूख जाता है, लोग खोजने के लिए जाता है जगह जगह पे। ठंडा में ठंडा से कांपता है, बारिश में दुख भोगता है बारिश के कारण, गर्मी में गर्मी से दुख भोगता है। हम लोग देखते हैं जानवर खुशी से रहता है, नहीं, महा दुख से रहता है। खाना नहीं, पीना नहीं, बहुत दुख से भरा हुआ है जानवर योनि। हमेशा डर कर रहता है, डर भय से रहता है कि कोई हमको हमें मार ना दे, कोई हमें काट ना दे, कोई हमें खा ना जाए। हर एक प्राणी डर के रहता है। सोचिए, डर के रहता है हमेशा, कैसे पुण्य करेगा? क्योंकि हर एक प्राणी डरता है। हिरन, बकरी, गाय, घोड़ा, सांप, बिच्छा, कुछ भी ले लीजिए, सब डरता है। कभी डर कर हम लोग काटना था, वो डर है उसके पास कि हमको मार ना दे। हर एक जानवर को कितना हानि पहुंचाता है, जानवर को कितना हानि पहुंचाता है। सोचिए कैसे पुण्य करें हम लोग।
दुष्ट मन से रहता है हमेशा। इसलिए मनुष्य जीवन भगवान बुद्ध दुर्लभ बताए हैं। नाखून में मिट्टी लेकर बताएं भगवान बुद्ध जी कि नाखून का मिट्टी ज़्यादा है या धरती का मिट्टी। भिक्षु लोग बताए भगवान बुद्ध जी आपके नाखून में मिट्टी तो बहुत अल्प है, धरती का मिट्टी बहुत ज़्यादा है। वैसा है भिक्षु, यह मनुष्य जीवन मिलने के बाद सिर्फ इस मनुष्य जीवन सही ढंग से इस्तेमाल करने वाले लोग इतना है, मनुष्य जीवन का कीमत समझने वाले लोग इतना है, मनुष्य जीवन का फायदा उठाने वाले लोग इतना है। मनुष्य जीवन में रहकर पुण्य करने वाले लोग इतना है, बाकी धरती का मिट्टी जैसा लोग पाप करता है, पाप करता है, इसके बाद 4 अपाय में जाता है। नरक में रहने वाले लोग भी इतना लोग मनुष्य लोग में बचकर आता है, आए फिर सभी लोग फिर नरक में जाता है। जानवर योनि में सिर्फ नाखून जैसा मिट्टी जैसा लोग ही बचकर आता है मनुष्य लोग में, और उन लोग फिर नरक जानवर योनि में जन्म लेता है। प्रेत योनि से भी इतना लोग आता है बचकर, उन लोग फिर प्रेत, क्यों? उन लोग का पुण्य नहीं मौका। इसीलिए बता रहे हम आप लोग को मनुष्य जीवन का सही ढंग से इस्तेमाल कीजिए, पुण्य कीजिए। मिला है हम लोग को मनुष्य जीवन पुण्य करने के लिए, धर्म के रास्ता पे जाने के लिए, सील सुरक्षा करने के लिए इतना, लेकिन ये दुर्लभ मौका को आप मत गवाइए। भगवान बुद्ध बताएं किच्चो मनुष्य पटिलाओ, मनुष्य जीवन पाना दुर्लभ है, अति दुर्लभ है। किच्चंग मच्चान जीविता, मच्चान मतलब ये जीवन बिताना, मनुष्य जीवन लेकर भी खुशी से जीवन बिताना भी दुर्लभ। भगवान बुद्ध बताएं कितना काम धाम है लोगों को, खाना बनाना है, खाना है, कमाना है, बच्चा को शादी करवाना है, इसके बाद दहेज के बारे में सोचना है, इसके बाद घर बनाना है, नौकरी करना है, कपड़ा लत्ता खरीदना है, बच्चा को पालन पोषण करना है, अनेकों परेशानियां से घिरा हुआ है। खुशी से जीने के लिए समय कम है, इसलिए कुछ किच्चा मच्छा ने जो सही ढंग से मनुष्य मच्छा ने खुशी से सुखी से जीने के लिए जीना भी दुष्कर है, दुर्लभ है। किच्चन सद्धम सवना, भगवान जी बताएं ये श्री सद्धर्म भी सुनना दुर्लभ है, अति दुर्लभ है। कितना दुर्लभ है भगवान बुद्ध बताएं। 4 अपाय में गिरा हो मनुष्य, मनुष्य जो पाप कर 4 अपाय में गिर गया तो उसको कैसे धर्म सुनेगा? सोचिए कोई आदमी पाप करके नरक गया, उसको धर्म सुनने में सुनाई देगा? वहाँ नहीं, धर्म सुनने का मौका नहीं होता है। इसको जानवर योनि में गया, उसको धर्म सुनने का मौका है? नहीं। जानवर में पुण्य करने का मौका भी नहीं, जो बताएं अभी थोड़ा देर पहले। उन लोग एक दूसरे को खाने का काम करता है। जैसे में छोटा छोटा कीड़ा को मेढक छोटा कीड़ा को खाता है, मेढक कीड़ा को खाता है, सांप मेढक को खाता है, चील सांप को खाता है, चील को कोई और खाता है। ऐसे एक दूसरे को खाने का काम करता है। मनुष्य जानवर योनि में कैसे पुण्य करेगा? इसीलिए बताएं धर्म कैसे सुनेगा? धर्म जानवर योनि में जाने के बाद हम लोग पाप करके जानवर योनि में गए तो धर्म सुनने का मौका नहीं है, हंसने का बात नहीं है। वहाँ पर ज्ञान से मनन कीजिए, मौका नहीं है। इसका प्रेत योनि में भूत योनि में गए तो वहाँ भी धर्म सुनना ही नहीं देता है, कोई बताने वाला नहीं है। असुर लोक में गए तो वहाँ भी धर्म सुनाई नहीं देता, कोई बताने वाला नहीं। सोचिए 4 अपाय में धर्म नहीं। मनुष्य लोक में भी जन्म मिला तो सोचिए, अगर मूर्ख है तो, अज्ञानी है तो, पागल है तो धर्म सुनाई नहीं देता, समझ में नहीं आता है। और मिथ्या दृष्टि पाखंडी है तो उसको भी धर्म बताने से समझ में नहीं आता, समझता नहीं है। बुद्धि चाहिए, ज्ञान चाहिए। धर्म अगर धर्म जिस समय भगवान बुद्ध नहीं है उस समय जन्म नहीं, उस समय भी धर्म नहीं। अभी बुद्ध युग है, भगवान बुद्ध का युग है, इसलिए धर्म सुनाई दे रहा है। आसान नहीं है, धर्म सुनना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है।
दुर्लभ है धर्म सुनना। ये आप लोग को दुर्लभ कारण मिल रहा है, आपको इसका कीमत नहीं पता है, क्यों सब जगह सुनने में आ रहा है। इसलिए हम लोग मनुष्य जीवन लेकर आँख कान नाक मुंह शरीर सब है, अगर अंधा है तो बहरा है तो धर्म नहीं समझ में आएगा, सुनने में सुनाई देगा। और सब सही सलामत रहकर धर्म सुन रहे हैं, अगर इस पे नहीं चलेंगे तो आपको बाद में रोना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा। इसलिए धर्म सुनिए आप लोग। धर्म सुनना इतना दुष्कर है, दुष्कर मौका मिल रहा है। धर्म सुनने के बाद ही कोई शील सुरक्षा करता है, धर्म के कारण ध्यान साधना करता है, पुण्य करता है, शील सुरक्षा करता है, माँ पिताजी की सेवा करता है। क्यों? धर्म सुनने के बाद। धर्म सुनाई नहीं देगा तो ये सब करेगा? नहीं करेगा, मौका ही नहीं उसको। असुर लोग, पाप, मनुष्य लोग, 2 नरक 4 अपाय, ऐसा मौका नहीं है। भगवान बुद्ध साफा बताए हैं, उन लोग को मौका नहीं है। इसलिए मनुष्य जीवन का लाभ उठाए आप लोग। आज के डेट में तो धर्म सुनना दुर्लभ है। आप लोग देखे होंगे हर समय हम लोग को सुनाई देता अधर्म और मिथ्या दृष्टि, गलत धर्म सुनाई देता है, राग द्वेष मोह बढ़ने वाला ही सुनाई देता है। लोग फिल्म देखता है, इससे क्या होता है? राग द्वेष मोह बढ़ता है। गाना सुनता है, धर्म है अधर्म है? अधर्म। गंदा गंदा वीडियो देखता है, क्या है वो? अधर्म है। सब जगह का लोग आके चुगली करता है, हाँ यहाँ करके कुछ कुछ बोलता है, वो धर्म है? अधर्म है। धर्म क्या? हमेशा सब लोग राग द्वेष मोह के बीच से घिरा हुआ है, पाप करता है, धर्म नहीं। राग द्वेष मोह कम होता है तो वो धर्म है। मन में शांति आता है तो धर्म है। मन को कूल ठंडा महसूस होता है तो धर्म है। राग द्वेष मोह बढ़ने के बाद धर्म कहाँ? वो तो अधर्म है, पाप है। देखिए आजकल सब जगह क्या सुनाई दे रहा है? अधर्म, पाप। लोग फोन लेने के बाद भी अधर्म देखता है, अधर्म सुनता है, उसी को पोषण करता है, राग द्वेष मोह को। इसी के कारण लोग चारा पाए जाता है पाप करके। इसलिए आजकल कितना लोग अंधा हो गया है, माँ को माँ नहीं समझ रहा है, बहन को बहन नहीं, बेटी को बेटी नहीं, दोस्त को दोस्त नहीं समझ रहा है, एक दूसरे के गलत कर। आप लोग कितना समाचार में सुने होंगे, क्यों? अधर्म बढ़ गया। धर्म नहीं है, धर्म दुर्लभ है सुनना। अभी भी सुनना दुर्लभ है, सुनने के बाद भी उस पर चलना तो अति दुर्लभ है। लोग सुनता है गलत खोजने के लिए, खामियां खोजने के लिए, अपना दृष्टि से, अपना विचार से वो धर्म सुनता है। जो दृष्टि रखा हो, नहीं ये सही है, मेरा बात ही सही है, बाकी सब गलत है। उन लोग सोचता है कि हम सब ज्ञानी हैं, बाकी सब लोग मूर्ख हैं। ऐसे मन से धर्म सुनेगा तो कभी समझ में नहीं आएगा, कभी समझ में नहीं आएगा। इसलिए भगवान बुद्ध बताएं, ये धर्म है प्रज्ञावान लोग के लिए। प्रज्ञावंता सायं धम्मो नायन धम्मो दुप्पन्या से। मूर्ख लोग के लिए धर्म नहीं है, बुद्धिमान लोग के लिए, ज्ञानी लोग के लिए, ज्ञान से मनन करने वाले लोग के लिए धर्म है। इसलिए आप लोग ज्ञान से मनन कीजिए, तभी आपका प्रज्ञा खुलेगा, प्रज्ञा निकलेगा, ज्ञान प्रज्ञा नाम का आँख खुलेगा, तभी आपको सत्य दिखेगा। दुख क्या है, दुख का कारण तृष्णा, दुख का निरोध, उससे मुक्त होने के बारे में, उसके मुक्त का मार्ग आरष्टांग मार्ग करके दिखेगा साफा। ये सब होता है श्री सत धर्म सुनने से। भगवान बुद्ध का जन्म कितना दुर्लभ है। और भगवान बुद्ध बताएं, किच्चो बुद्धानं उपादो। भगवान बुद्ध का जन्म दुर्लभ है, क्योंकि भगवान बुद्ध जन्म लेने के बाद ही श्री सत धर्म जन्म होता है। भगवान बुद्ध देव मनुष्यों को सत्ता देव मनुष्य ना क्यों बोलते हैं? देव मनुष्यों का गुरु है, क्योंकि उन सभी लोगों को मुक्ति का मार्ग दिखाए हैं, मुक्ति के लिए रास्ता दिखाए हैं भगवान बुद्ध जी। अगर भगवान बुद्ध आज जन्म नहीं लेते तो हम लोग कोई नहीं, यहाँ धर्म कोई कुछ नहीं बचा रहता। इसलिए भगवान बुद्ध का जन्म बहुत दुर्लभ है। कितना दुर्लभ है भगवान बुद्ध का जन्म कि उसके लिए बहुत वीर करना है,
बहुत पुण्य करना है, उसके लिए पारमी पूरा करना होता है, पारमी पूरा करना होता है सम्मा संबुद्ध बनने के लिए। क्योंकि आसान नहीं दूसरे को धर्म बताना, दूसरे को धर्म बताकर मन से गंदगी निकालना आसान नहीं है, उसके लिए बहुत प्रज्ञा चाहिए। वो भगवान बुद्ध सब पूर्ण कुशल के साथ, कुशलता के साथ, क्षमता के साथ, शक्ति के साथ, बल के साथ, ज्ञान के साथ, इर्दी के साथ भगवान बुद्ध सब कुछ बताएं। भगवान बुद्ध एक दिन कामनी जंगल में जाकर हाथ में पत्ता लेकर, हाथ में बताएं भिक्षु हम तुम लोग को ज्ञान बताएं, धर्म बताएं, सिर्फ हाथ में पत्ता जैसा, बाकी जंगल जैसा तुम लोग को नहीं बताएं। एक भिक्षु पूछा क्यों नहीं बताएं भगवान, हम जंगल जैसा और बताइए हम लोग को, मुक्ति के लिए जितना बताना था सब बता दें, बाकी तुम लोग की जरूरत नहीं। देखिए भगवान का ज्ञान, हम लोग तो दुनिया के बारे में सिर्फ 100 में से 1% भी नहीं जानते हैं और हम लोग चिल्लाते हैं। इसीलिए भगवान तो दिव्य ज्ञान से देखकर ही सब बताएं। आप लोग को ज्ञान से मनन करके देखिए भगवान बुद्ध का जीवन कितना शुद्ध पवित्र है। भगवान बुद्ध संबुद्ध बनने के लिए पारमी पूरा करना होता है, 10 पारमी, 10 उपपारमी, 10 परमार्थ पारमी। पारमी मतलब दान पारमी, दान उपपारमी, दान परमार्थ पारमी। दान कैसे देते हैं लोग, दान भगवान दान पारमी पूरा करते हैं, सिर्फ 1 पैसा 1 रुपया देख नहीं, कभी कभी अपना सोना चांदी हीरा मोती पूरा दे देते हैं, पूरा महल दान दिए हैं, 1 बार 2 बार नहीं, करोड़ों अनगिनत बार, पत्नी बाल बच्चा सब दान दे देते थे उस समय। इतना मुक्ति का प्यासा था सम्मा संबुद्ध बनने के लिए संसार में। दान उपपारमी, उपपारमी मतलब दान सम्मा संबुद्ध बनने के लिए शरीर का अंग देते थे दान, आँख, कान, नाक, किडनी, लीवर, हृदय, खून और जीवन भी दे देते थे, अंग देते थे, उसको था उपपारमी। दान परमार्थ पारमी मतलब पूरा जीवन दे देते थे संबुद्ध बनने के लिए, जीवन ही मेरा ले लो करके अपना त्याग देते थे। सोचिए कितना वीर की मेहनत की संबुद्ध बनने के लिए, क्योंकि एक दिन 1 जन्म नहीं, 2 जन्म नहीं, 4 असंख्य और 1 लाख कल्प भगवान बुद्ध बनने के लिए मेहनत की, 4 असंख्य और 1 लाख कल्प। 1 कल्प मतलब सिर्फ भगवान बुद्ध जी बताएं उसका उदाहरण। भिक्षु लोग पूछा भगवान कल्प कल्प आप लोग बोलते हैं, 1 कल्प कितना समय के लिए कल्प 1 कल्प बोला जाता है? समय से नहीं बोल सकते भिक्षु, कल्प तो बहुत लंबा होता है। भगवान कृपा करके उदाहरण देकर बताइए। भगवान बताएं 7 किलोमीटर चौड़ा, 7 किलोमीटर ऊंचा, 7 किलोमीटर लंबा एक पर्वत है। एक आदमी 100 साल में एक सॉफ्ट कपड़ा से पूरा पहाड़ को पोंछता है, फिर 100 साल में फिर पोंछता है, फिर 100 साल में फिर पोंछता है। कितना समय जाएगा भिक्षु ये 100 पत्थर को जमीन तक खत्म होने के लिए? भगवान बुद्ध को बताया, भिक्षु लोग बताया भगवान सोच भी नहीं सकते हैं, बहुत समय जाएगा, बहुत समय, इससे भी ज़्यादा समय लगता है 1 कल्प के लिए। अब सोचिए कितना मेहनत की भगवान बुद्ध संबुद्ध बनने के लिए। 4 असंख्य जिसका संख्या नहीं है और 1 लाख कल्प संबुद्ध बनने के लिए 30 पारमी, 10 पारमी, 10 उपपारमी, 10 परमार्थ पारमी पूरा की। इसीलिए भगवान बुद्ध का धर्म श्रेष्ठ है। मुक्ति के लिए, राग द्वेष मोह नष्ट करने के लिए धर्म बताएं लोगों को। दान, मैत्री, सहनशीलता, निष्कर्म आदि 10 पारमी पूरा की। दान देते समय क्रोध नहीं किया, मैत्री की। अपना अंग लेके जाते समय निकाल कर मैत्री की। जीवन का लेते समय भी मैत्री की। सब पारमी पूरा की धीरे धीरे भगवान। क्यों? सम्मा संबुद्ध बनने के लिए। इतना दुष्कर है, इतना मुश्किल है। बुद्धो हवे कप्प सते ही दुर्लभ। भगवान बुद्ध में 100 कल्प में एक भगवान जन्म लेते हैं, कभी के हजारों लाखों कल्प में भगवान बताएं एक जन्म लेते हैं। ये कल्प में, ये 100 कल्प में सिर्फ 7 भगवान बुद्ध जन्म लिए। इसके पहले तो कभी कभी 20 कल्प 30 कल्प भगवान जन्म नहीं लिए।
ये महाभाद्र कल्प में 4 भगवान बुद्ध जन्म। हम लोग का क्या तो भाग्य है कि हम लोग को गौतम भगवान बुद्ध से मुलाकात हुआ धर्म से। इसीलिए मनुष्य जीवन का दुर्लभ के बारे में समझिए। आसान नहीं, दुर्लभ। मनुष्य जीवन दुर्लभ किसको समझ में आता है? 4 अपाय में गिरने के बाद उसका कीमत समझ में आता है। उन लोग रो रो के बोलता है प्रेत लोग कि हम लोग को और मौका मिल जाता तो हम इसका कीमत समझते। नरक में जाने के बाद कभी कभी सपना में किसी का आता है, भगवान उसका विस्तार बताते हैं। ये नरक में गया पाप करके, बोला कि अगर हमको मनुष्य जीवन मिलेगा तो इसका सही इस्तेमाल करेंगे, दान देंगे, शील सुरक्षा करेंगे, पुण्य करेंगे, भगवान का शरण जाएंगे। ऐसे लोग बोलता है इसका विस्तार, क्योंकि वो गलत ढंग से इस्तेमाल कर गया। एक सूकर एक प्रेत था। वो प्रेत सट्टीकुट प्रेत, वो प्रेत एक पाचक भगवान बुद्ध को सिर पे मार दिया, क्योंकि ध्यान कर रहा था वृक्ष के नीचे पाचक भगवान बुद्ध। वो आदमी जा रहा था रास्ते में, देख कर गुस्सा आया, बैठा हुआ है रास्ता में पेड़ के नीचे, करके गुस्सा आ गया और हाथ पकड़ के जोर से मार दिया सिर पे। पाचक भगवान बुद्ध को मारा है। मनुष्य जीवन का लाभ को क्षण भर में भंग कर दिया। वो मारने के बाद खून आ गया पाचक भगवान बुद्ध को, और वो मारने के बाद नरक गया वो आदमी। अभी वो प्रेत लोक में है। गौतम भगवान बुद्ध के समय भी प्रेत लोक में भगवान बुद्ध जो प्रेत से देखें, देखने के बाद विस्तार बताएं, भगवान बुद्ध बताएं वो प्रेत को एक बार में 60,000 हथौड़ियाँ गिरता है ऊपर से लोहा का, हड्डी पसली चूर चूर हो जाता है। दौड़ता है पागल जैसा, इधर से उधर दौड़ता है, कूदता है, बचाव करके। कोई नहीं, खाने के लिए तो खाने। देखिए कितना, इसके बाद उसको धर्म कैसे समझ चुनेगा? सोच रहे हैं ना? सोचिए। इसलिए पुण्य कीजिए, मनुष्य जीवन का लाभ उठाइए। लोसक अरहंत भंते जी, वो पिछले कितना जन्म दुख भोगे हैं, उनका 13 गाथा में 8 कथा में आता है। वो लोसक अरहंत भंते पिछले काश्यप भगवान बुद्ध के समय एक भिक्षु था। वो भिक्षु दूसरे भिक्षु अरहंत भिक्षु के साथ जलन किया, उनसे नफरत किया भिक्षु लोग के साथ, अरहंत लोग के साथ। उनको दान देने से रुकवाया और डांटा, अपमान किया, निंदा किया, और दान को फेंक दिया, पूजा करने वाले दान को। बहुत बहुत पाप किया उस जीवन में दुष्शील होकर। बहुत तो मेन तो किया है वो लोसक पिछले जन्म काश्यप बना, जो दान उनके हाथ में अरहंत भंते देने के लिए दिया था, वो आग में फेंक दिया था। और अरहंत भंते को हमेशा निंदा किया, अपमान किया, गाली दिया, डांटा और पाप किया। इसी पाप से नरक गया। नरक में दुख भोग कर फिर असुर योनि में गया। 500 जन्म असुर योनि, 8 कथा में आता है। इसका 500 जन्म असुर योनि में दुख भोग कर फिर कुत्ता का जन्म पाया। 500 जन्म भूखे भूखे मारना पड़ा। इसका लोसक बनती मनुष्य जीवन गौतम भगवान बुद्ध के समय में जन्म हुआ, गरीब परिवार में, खाना पीना नहीं, पूरा गरीब परिवार में जन्म हुआ। देखिए मनुष्य जीवन का दुर्लभ, देखिए सोच भी नहीं सकते हैं। ये कितना, एक मौका कितना दूर तक छूट जाता है एक गलती से। बहुत पछताना पड़ेगा, क्योंकि एक भंते जी पास से भगवान बुद्ध के समय गलती करके पछता कर नागराज बन गया। उसका नाम एरापत नागराज। एरापत नागराज वो गलती करने के बाद गौतम नाग बनने के बाद गौतम बुद्ध शासन आया। काश्यप भगवान बुद्ध के समय वो गलती किया। गौतम भगवान बुद्ध के समय आने के बाद वो भगवान बुद्ध से मुलाकात किया और रोने लगा कि हम काश्यप भगवान बुद्ध के समय मिस्टेक किए, उसको पछता कर अभी एरापत नागराज के रूप में जाने। भगवान वही गाथा किच्चे मनुष्य पटला उन्हीं को बताते हैं, क्योंकि वो नाग को धर्म अवबोध नहीं कर सकता, मुक्ति के रास्ता पर नहीं जा सकता। देखिए कितना दुर्लभ है, रो रो के रह रहा था। इसलिए आप लोग को बता रहे हैं, आप लोग उसका लाभ उठाइए, आप लोग लाभ उठाइए, नहीं तो आपको पछताना पड़ेगा। मनुष्य जीवन
का कीमत समझिए। अब बस बहुत हो गया, गलती कर दी, पाप कर दी, अब माफ़ी मांग कर उसको से गलती जैसा देखकर मनुष्य जीवन का कीमत समझिए, मनुष्य जीवन का फ़ायदा उठाइए। इसलिए हम आप सभी लोग को आशीर्वाद करते हैं। आप सभी लोग को ये मनुष्य जीवन का कीमत समझकर पुण्य करके उत्तम 4 अर्थ सत्य साक्षात करने के लिए आप सभी लोगों को भाग्य मिल जाए। साधु साधु साधु।